हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में इसकी व्याख्या रहेगा और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न देखेंगे और लास्ट में हम जो है कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न और कल के यानी स्टडी के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। कितने समय में? तो 20 से 25 मिनट में हम रिवीजन कर लेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी को कम से कम 60 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए हम अपने 1 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का संबंध किससे है? तो रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था यूएसए में। यूएसए का एक प्रांत है जिसका नाम है अलास्का। ठीक है, तो अलास्का में रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें जो है यह कैसा अभ्यास है? तो मैंने बता दिया, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश इसमें भाग लेने वाले हैं। तो भारत ने भी भाग लिया था। तो भारत की किस सेना ने इसमें भाग ली थी? तो वायुसेना ने इसमें भाग ली थी। किस सेना ने? वायुसेना ने भाग ली थी। और वायुसेना में सम्मिलित होने वाला कौन कौन से जहाज़ इसमें भाग लिए थे? तो 3 जहाज़ आपको याद रखना। कितने जहाज़? तो 3 जहाज़ आप सभी को याद रखना। पहला है, एक तो हो जाएगा हमारा पहला वाला राफेल। कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा राफेल, इसे याद रखेंगे। दूसरा हो जाएगा IL-78 हो जाएगा और तीसरा C-17। तो ये 3 जहाज़ आपको याद रखना है। तो भारत की तरफ से 3 जहाज़ कौन कौन से भाग लिए हैं? एक तो राफेल, IL-78 और C-17। ये 3 जहाज़ों को याद रखेंगे। इसमें जो है IL-78 क्या है? यह जो है हवा से हवा में तेल भरने में सक्षम है, यानी कि ऊपर अगर कोई जहाज़ एक्सरसाइज कर रहा है, उसका तेल ख़त्म हो जाता है, तो किस विमान से उसमें तेल भरा जाएगा? तो IL-78 से उसमें तेल भरा जाएगा। और C-17 क्या है? तो C-17 है ग्लोब मास्टर परिवहन विमान। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अलास्का यूएसए में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है गलत टाइप हो गया है, जो आंसर है C नहीं होगा, B होगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े महादेश हैं। ठीक है, 3 बड़े देश हैं, जैसे कि आप सभी को याद रखना है। ये ऊपर जो ग्रीन कलर से है ये कनाडा है, और नीचे जो रेड कलर से है यह यूएसए है, और नीचे जो ये ब्लू कलर से है यह मैक्सिको है। ठीक है, तो ये 3 ही देश हैं नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए का ही प्रांत है अलास्का। ठीक है, यहीं पर जो है रेड फ्लैग का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब अलास्का से संबंधित 2-3 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अलास्का में अगर पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट देनाली है। माउंट देनाली, या फिर इसे माउंट मैकिन्ले भी कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट देनाली या माउंट मैकिन्ले है। और यहीं पर जो है 10,000 धुआरों की घाटी भी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अलास्का में, जो कि यूएसए का एक प्रांत है। यूएसए में टोटल कितने प्रांत हैं? तो टोटल 50 प्रांत हैं। सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? तो यह यूएसए है। ठीक है, अगर बात करें वहीं की भौगोलिक दृष्टिकोण से, जो ग्रीनलैंड है यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह भौगोलिक दृष्टिकोण से यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है, जबकि इस पर अधिकार पूछे किसका है? तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का। और डेनमार्क जो है किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रेड फ्लैग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अलास्का में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो इंडिया और यूएसए के बीच में टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और कॉप इंडिया का आयोजन किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 93 स्थान मिला है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लोहाटी को किया गया है। ट्राई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अनिल लोहाटी जी को। अभी ट्राई के बारे में फुल फॉर्म देखेंगे, अभी आगे भी प्रश्न आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो प्रश्न है दूसरा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? तो अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। अग्निकुल कॉस्मॉस ने किसका सफल परीक्षण किया है? तो अग्निबाण का किया है, ये आपको याद रखना है। तो अग्निबाण क्या है? अग्निबाण मैंने बता दिया कि यह 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन है, जो कि यह दुनिया का पहला इंजन है इस प्रकार का।
यह इंजन जो है कितने चरण में है, तो यह इंजन जो है 2 चरण में है। कितने चरण में है, 2 चरण में है। इसकी लॉन्चिंग अगर पूछे, इस इंजन की लॉन्चिंग जो है कहाँ से की गई है, तो इसकी लॉन्चिंग की गई है धनुष से, ठीक है, धनुषकोडी से। कहाँ से की गई है, धनुष से की गई है। और यह धनुष स्थान कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि अग्निकुल कॉस्मॉस को किसने बनाया है, तो IIT मद्रास ने बनाया है। किसने बनाया है, IIT मद्रास ने बनाया है। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है, अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। अगर यहीं देखें तो 3D प्रिंटेड इंजन यह किस प्रकार का इंजन है, तो यह एक क्रायोजेनिक इंजन है। कैसा है, क्रायोजेनिक इंजन है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह है अग्निबाण, इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है, ठीक है। यह किस प्रकार का इंजन है, तो यह एक क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने। अगर बात करें कि किस क्रम का आयोजन किया गया था, तो छठे क्रम का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था। और शुभंकर क्या रखा गया था, तो शुभंकर है वीर मंगाई। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंदौर में किया गया है, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं, तो भारत में कुल 80 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा का 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है, तो हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन पूछे कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन किया जाता है फरीदाबाद में। और इसका थीम राज्य कौन बना है, तो गुजरात बना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, आप सभी को आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, आंसर देख लेते हैं। हुरन इंडिया, हाल ही में हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप सभी को आंसर भी दिख रहा है। अब इसके बारे में व्याख्या कर देते हैं। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट यह जो है किस श्रेणी में जारी किया जाता है, तो यह कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। कला मतलब किसी को जैसे पेंटिंग करने का शौक़ होता है, किसी को गाने का शौक़ होता है, किसी को ढोल मजीरा बजाने का शौक़ होता है, तो इन सभी को जो है कला कहते हैं। तो हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान कला के क्षेत्र में किसे मिला है, तो अनीस कपूर जी को मिला है। अनीस कपूर जी को पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है, तो गुलाम मोहम्मद शेख को मिला है। और तीसरा स्थान किसे मिला है, तो अर्पिता सिंह को मिला है। जो ये अनीस कपूर है, ये कहाँ रहते हैं, तो यह लंदन में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, लंदन में रहते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो ये भारतीय मूल के हैं, इसे आप याद रखेंगे। और इन्हें यह जो है पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है, किस कला क्षेत्र में दिया गया है, तो चित्रकारी में दिया गया है। किस में दिया गया है, तो चित्रकारी में दिया गया है। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, अनीस कपूर को मिला है, दूसरा गुलाम को, और तीसरा अर्पिता जी को, ठीक है। तो ये कौन है, तो ये है हमारे अनीस कपूर जी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें साइबर क्राइम में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां स्थान मिला है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 41वां स्थान मिला है। जबकि पर्यटन और यात्रा सूचकांक, इसमें भारत को 39 रैंक मिली है। प्लास्टिक संवर्धन में भारत को दूसरा स्थान मिला है। अगर बात करें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है चीन का, यानी प्लास्टिक मैनेजमेंट में दूसरा स्थान अपने भारत का है। नेक्स्ट है हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद इसे भारत रत्न मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसे मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था। लेकिन आप सभी को 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो इन सभी को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोदी जी ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसकी आधारशिला रखी है मोदी जी ने उड़ीसा में। ऑप्शन तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न है चौथा, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया है, तो लिग्नोसेट किसने बनाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान ने बनाया है। लिग्नोसेट का अर्थ होता है, देख लेते हैं, इसके 2 अर्थ हैं, ठीक है। एक तो लिग्नो का अर्थ हो जाता है
एक तो देखेंगे लिग्नो का और दूसरा देखेंगे सैट का, ठीक है। तो सैट से हो जाएगा सैटेलाइट या उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट या उपग्रह हो जाता है। और लिग्नो का अर्थ हो जाता है लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी से बना दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा है, तो लिग्नोसैट है। इसका जो है इसको किसने बनाया है, तो जापान ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है स्पेस, ऐसे से स्पेस हो जाएगा, स्पेस एक्स के द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, अलास्का से लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ से, अलास्का से लॉन्च किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। और स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, तो यह यूएसए की कंपनी है। और इसके मालिक कौन है, तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। कौन है, एलन मस्क इसके मालिक हैं, ये आपको याद रखना है। लकड़ी से बनाने का उद्देश्य क्या है, लकड़ी से बनाने का यह उद्देश्य है कि जब हम कोई भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं, फिर वापस जब वो आता है तो पृथ्वी पर या फिर वायुमंडल में जो है कचरा फैल जाता है, तो वो जो अंतरिक्ष में कचरा फैलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे डेबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे डेबरी बोलते हैं। जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसे, आप सभी को पता है कि पर डे कोई न कोई देश जो है क्या करता है, कोई न कोई उपग्रह को लॉन्च करता है। जब उसका कार्य ख़त्म हो जाता है तो वह अंतरिक्ष में जो है टहलता घूमता है, इधर उधर मतलब क्या कहते हैं, भटकता रहता है। तो उसे, उस कचरे को क्या बोलते हैं, डेबरी बोलते हैं। तो इस प्रकार का कोई कचरा ना हो, इसलिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है जापान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जापान ने लॉन्च क्या किया है, लकड़ी से बना लिग्नोसैट उपग्रह। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, अलास्का से, अलास्का से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। और किसी ने बनाया है, जापान ने बनाया है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है, तो जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। क्या नाम है, डाइट नाम है। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, यहाँ की मुद्रा का नाम है एन। और इसके बाद राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो। क्या राजधानी है, तो यहाँ की राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान में मुख्यतः जो है प्रमुख रूप से 4 द्वीप पाए जाते हैं। एक तो याद रखें, एक तो होन्शू हो जाएगा, होन्शू, और दूसरा हो जाएगा होक्काइडो, होन्शू, होक्काइडो, और तीसरा हो जाएगा क्यूशू, क्यूशू, और चौथा क्या हो जाएगा, शिकोकू, ठीक है। तो ये 4 उपग्रह हैं, 4 द्वीप हैं। एक तो होन्शू, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। अब बात करें कि टोक्यो जो है किस आइलैंड पर स्थित है, तो टोक्यो जो है यह होक्काइडो पर स्थित है। कहाँ पर, होन्शू पर, ठीक है। होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू, शिकोकू। तो ये आपको याद रखना है, टोक्यो किस पर स्थित है, टोक्यो होन्शू पर स्थित है। जापान के पीएम कौन है वर्तमान में, तो जापान के पीएम है फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देख लेते हैं भारत और जापान के बीच में किस मिशन को शुरू किया गया है, तो इंडिया और इसरो के बीच में, इंडिया का क्या है, इसरो है, और जापान का है जाक्सा। तो इसरो और जाक्सा ने मिलकर लूपेक्स मिशन को शुरू किया है, जो कि चांद के ध्रुव का अध्ययन करने वाला है। वहीं अगर बात करें इसरो और नासा ने मिलकर जो है किसे मिशन को शुरू किया है, तो निसार मिशन को शुरू किया है। एन से हो जाएगा नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, आई से हो जाएगा इसरो, और SAR से हो जाएगा सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसके यह शुरू किया गया है किसके द्वारा, भारत और अमेरिका के द्वारा। और यह लूपेक्स मिशन शुरू किया गया है इंडिया और जापान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट कहते हैं, का सफल परीक्षण किया गया है। इसे बलि का बकरा भी कहते हैं, इसका नाम है अभ्यास। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो हैदराबाद में रखी है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह उत्तराखंड बना है। अभी जो है आंसर हमने टाइप कर रखा है क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर हम कुछ दिनों बाद जो है आंसर भी अपने हाथों से ही लिखने लगेंगे, ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर इमैनुअल सोमरेन को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में अगर अध्ययन देखें तो इसे क्या बोलते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसके जो है WOAH भी कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। WOAH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी जो है वर्तमान महानिदेशक कौन बनाई गई हैं, तो बनाई गई हैं डॉक्टर इमैनुअल सोमरेन बनाई गई हैं।
अभी जो है इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, और अभी क्या चल रहा है 2024 चल रहा है। तो इसके जो है 100 साल पूरे हो गए हैं, तो हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछा जाए। तो आप सभी को याद रखना है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर इमैनुअल सोमरेन जी को बनाया गया है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है, तो 5 साल के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अगर नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो ये है इमैनुअल सोमरेन जी, इन्हें जो है क्या बनाया गया है, WOAH का अध्यक्ष बनाया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए या फिर कुछ देश के प्राइम मिनिस्टर कौन अभी हाल फिलहाल में बने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ट्राई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो बनाए गए हैं अनिल लोहाटी जी। कौन बनाए गए हैं, अनिल लोहाटी जी जो है ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो दिनेश कुमार जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, दिनेश कुमार जी बनाए गए हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय मानिकराव जी बने हैं। हंगरी के पीएम कौन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो तमस सुलियोक बने हैं। और रसिया के पीएम कौन बने हैं, तो रसिया के पीएम का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन जो है ये रसिया के पीएम है। जबकि अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट हमारा है फ्रांस के पीएम कौन बनाए गए हैं, तो फ्रांस के पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। कौन बने हैं, गैब्रियल अटल बने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रांस के अब तक के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इसके बाद पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। आयरलैंड के पीएम का क्या नाम है, तो आयरलैंड के पीएम का नाम है साइमन हैरिस। क्या नाम है, साइमन हैरिस है। और चाड के पीएम का क्या नाम है, तो इदरिस डेबी है। क्या नाम है, इदरिस डेबी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है, तो नोएडा प्राधिकरण को मिला है। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो अष्टलक्ष्मी शुभंकर लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। और किस क्रम का है, तो चौथे क्रम का है। इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है, तो नॉर्थ ईस्ट में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट भारत में किया गया है, यानी असम के गुवाहाटी शहर में किया गया है। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेज मिशन किसने लॉन्च किया है, तो यह नासा ने लॉन्च किया है। छठा प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है, तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राधिका सेन जी को सम्मानित किया गया है। अब यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। यूएनओ जो है इसने अभी 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो मेजर, ये क्या है, तो ये मेजर हैं, मेजर राधिका सेन जी को सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि राधिका सेन जी का संबंध किस राज्य से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये अभी कार्य अपना कहाँ पे कर रही हैं, तो ये कार्य कहाँ कर रही है, तो ये कार्य कर रही हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे जायरे भी कहते हैं, यहाँ पे ये कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्य कर रही हैं, इसे आप याद रखेंगे। राधिका जी कहाँ कार्य कर रही हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में काम कर रही हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे जायरे भी बोलते हैं। इन्हें 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और ये कहाँ की हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं। इसके साथ साथ हमें एक क्वेश्चन और याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डैग हैमर स्कोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है धनंजय कुमार जी को। किसे, धनंजय कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत की बेटी राधिका सेन को यूएन करेगा सम्मानित किस अवार्ड से, तो सम्मानित करेगा जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ये प्रश्न हमारा कि डैग हैमर स्कोल्ड अवार्ड से भी हाल ही में मरणोपरांत किस सैनिक को सम्मानित किया गया है, तो धनंजय कुमार को सम्मानित किया गया। किसे, धनंजय कुमार को सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। अभी जो है हाल ही में यूके के चार्ल्स थर्ड, जो वहाँ के किंग हैं चार्ल्स थर्ड, इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किसे अवार्ड दिया है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किसे अवार्ड दिया है, तो आरती जी को दिया था। आप सभी को भी कुछ दिनों पहले पढ़ाया गया था। और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो यह बहराइच से संबंधित है। और इनका कार्य क्या है, ये ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, ये ई रिक्शा चालक हैं और इन्हें जो है महिला सशक्तिकरण के लिए यूके यानी ब्रिटेन का
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार किसने दिया है? तो चार्ल्स III जो वहाँ के किंग हैं उन्होंने दिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायल कापाड़िया जी को। किसे दिया गया है? पायल कापाड़िया जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेनी अर्पण बेग जी को दिया गया है। जेनी अर्पण बेग जी को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो आप सभी को 30 मई का 2 दिवस याद रखना, ठीक है। कितने? दो दिवस याद रखना। एक तो आप सभी को याद रखना पहली बार मनाया गया है आलू दिवस, ठीक है। तो आलू दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो यह 30 मई को मनाया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस यह कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी 30 मई को मनाया गया है। 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 30 मई 1826, ठीक है, 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार जिसे कहते हैं उतंड मार्तंड को पहली बार प्रकाशित किया गया था। किसे? उतंड मार्तंड को जो है प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो पंडित जुगल किशोर शर्मा जी के द्वारा भारत का पहला हिंदी का पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया गया था 30 मई 1826 को। इसलिए पहली बार जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं बात करें कि 29 मई को क्या मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट फतेह दिवस। माउंट एवरेस्ट फतेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को, क्योंकि 29 मई 1953 में जो है 2 व्यक्तियों ने पहली बार माउंट फतेह किया था, जिनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में ऐलान मोदी कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो UAE में हुआ है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व सैनिकों को रिहा किया है? तो कतर ने किया है। हाल ही में स्टेम में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इन सभी क्षेत्रों में जो है महिलाओं को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में 10 साल बाद अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, S&P ने। S&P ग्लोबल रेटिंग ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक दृष्टिकोण से रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो S&P का फुल फॉर्म क्या होता है? तो S का होता है स्टैंडर्ड इसका हो जाएगा, और एंड P से हो जाएगा पुअर, ठीक है। तो S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, इसने जो है पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 2014 में। इसने कहा था कि जो भारत की इकोनॉमिक है यह स्थिर है। कैसा है? स्थिर है, यानी स्टेबल है। यह ना तो बढ़ रहा है और ना तो घट रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2024 में इसने फिर अपनी रिपोर्ट जो है भारत की इकोनॉमी के लिए प्रस्तुत किया है, और इसने बताया कि जो भारत की इकोनॉमी है वह किस प्रकार की है? तो वह सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। कैसे? सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि ना तो बढ़ रहा है 2014 में और ना ही घट रहा है, लेकिन 2024 में क्या कहा? यह सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत की दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक किसने प्रस्तुत किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने प्रस्तुत किया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो कांजी नींबू को अपना राजकीय फल घोषित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो हंगरी को सौंपी है, और हंगरी के PM कौन बने हैं? तमस सुलियोग जी बने हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ की गई है। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में
प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को उनके घर में ही यानी कि नॉर्वे में हराया है। तो ये आपको याद रखना है। आर प्रज्ञानंद नॉर्वे ओपन 2024 के टूर्नामेंट में जो क्लासिकल इवेंट हो रहा था, इसमें जो है आर प्रज्ञानंद और मैग्नस कार्लसन के बीच जो है प्रज्ञानंद वर्सेस मैग्नस कार्लसन के बीच में जो है फाइनल मैच खेला जा रहा था शतरंज का। और किस इवेंट में? तो क्लासिकल इवेंट में खेला जा रहा था और इसमें आर प्रज्ञानंद जी ने मैग्नस कार्लसन जी को हरा दिया है। और इन्होंने प्रज्ञानंद जी ने पहली बार जो है मैग्नस कार्लसन को हराया है, जो कि दुनिया के नंबर 1 के प्लेयर को हरा दिए हैं। तो हमारा प्रश्न कहाँ सही हो जाएगा? तो हमारा प्रश्न सही हो जाएगा कहाँ हराए हैं? तो मैग्नस कार्लसन के घर पर ही हराया है, नॉर्वे में हरा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नॉर्वे की राजधानी का क्या नाम है, तो नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। क्या नाम है? ओस्लो यहाँ की राजधानी का नाम है। और इसके बाद 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू जी बनी है, जो कि आर प्रज्ञानंद की बहन है। इसके बाद है 50वें नंबर की कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल जी बने हैं। कैंडिडेट शतरंज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डी कुगेश जी को दिया गया है। नवें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने हैं? तो ग्रीस के बने हैं। हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार साहब को 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो आप सभी को बताना है कि जो केंद्र सरकार है यह स्वास्थ्य बीमा को सरल रूप से जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनके पास तक पहुंचाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, NHCX को लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो इसका फुल फॉर्म देखिए। सबसे पहले N का मतलब हो जाएगा नेशनल, H का मतलब हो जाएगा हेल्थ, H का मतलब हो जाएगा हेल्थ, और C का मतलब हो जाएगा क्लेम, और E का मतलब हो जाएगा, X का मतलब हो जाएगा एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य बीमाओं को जो है, जो स्वास्थ्य बीमा है इसको अच्छी तरह से लोगों के साथ जो है अच्छी प्रक्रिया के माध्यम से स्पीड के साथ कार्य को करना। ठीक है। जो स्वास्थ्य बीमा है इसको लोगों तक, लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सरल रूप से, ताकि अच्छी तरह से जो लाभार्थी हैं उनको सुविधा पहुंचाया जा सके, उसके लिए जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो NHCX पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य दवाओं के त्वरित निपटान के लिए NHCX पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध किस कंपनी से है? तो ODCS जो है यह इंटुएटिव कंपनी का है। और यह कंपनी कहाँ की है? तो यह USA की है। तो चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा बन गया है? इंटुएटिव कंपनी बन गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप कुमार को किया है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये आप पार्टी से संबंधित है, यानी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नेपाल में प्रारंभ हुआ है। कल का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी स्टूडेंट। प्रश्न है 30 मई का, 30 नहीं 31 मई का। ठीक है। हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूस उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, SpaceX ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया गया है? तो ओमान में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 29 मई को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में DRDO ने हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है उड़ीसा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में डॉक्टर समीर V कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनका संबंध किस संगठन से है? तो ये DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिलायंस
भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई यानी तमिलनाडु में करने वाली है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज हुई है केरल में यानी पश्चिमी घाट पर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? ताशकंद। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना ने 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।